कृष्ण पटरानियों को जब पता चला ब्रजवासी आए हैं तो उन्होंने पूछा राधा रानी भी आई हैं? तब किसी ने बताया, बोले हाँ किशोरी जी भी आई हैं। कृष्ण पटरानियों ने अहंकार वश, अपने रूप लावण्य के प्रति अहम वश किशोरी जी के दर्शन किए। हम त्रिभुवन सुंदर हैं, स्वर्ग की भी अप्सराएं भगवान की पटरानियों को देख करके घूंघट कर लेती हैं, इतनी सुंदर हैं भगवान की पत्नियां। आज समस्त त्रिभुवन लोक नायक श्री कृष्ण की पत्नियां श्री किशोरी जी का दर्शन करने जा रही हैं और इस अहंकार में जा रही हैं, क्या हमसे ज्यादा सुंदर हैं? बंधुओं, कल मैंने क्या बताया था? श्री जी, हमारे ठाकुर जी दिखेंगे ना तो हो सकता है उसके बाद भी दोष आपके भीतर रहे, लेकिन श्री जी जिस दिन दिख गई ना उस दिन दोष टिक नहीं पाएगा आपके भीतर। ठाकुर जी के दर्शन करके तो हम दोषों से निवृत्त करने की प्रार्थना करते हैं, पर श्री जी के सामने प्रार्थना करनी नहीं पड़ेगी। आपको अगर श्री जी ने देख लिया तो दोष टिकेगा ही नहीं आपके भीतर। ऐसी कृपा है हमारी श्री जी की। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश जो भी हमारे भीतर है, ठाकुर जी के सामने जाओगे तो आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, नाथ हमारा क्रोध कम करो, नाथ हमारा मोह कम करो, हे नाथ हमारे लोभ को आप नष्ट करो। पर श्री जी के सामने जाके आपको कहना नहीं पड़ेगा। श्री जी यदि सामने आपको देख रही हैं तो जाती अनुभूति होगी कि आपका जो भी दोष था वो नष्ट हो गया। ठाकुर जी से तो करवाना पड़ता है, लेकिन श्री जी तो बिना कहे करती हैं। रुक्मणी आदि पटरानियां सब श्री जी से मिलने के लिए जैसे ही गईं, एक सुंदर शिविर जैसा लगा था, कपड़े का एक टेंट लगा था कुरुक्षेत्र में। जैसे ही उसमें प्रवेश किया, परम सुंदरी, मृगनयनी, घुंघराले केश, ऐसी अलकावलियां मुखमंडल पर आ रही हैं तो मानो ऐसा लग रहा है कि मानो शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के आगे काले काले बादल घूम रहे हों। उस रूप लावण्य का दर्शन करके भगवान की अष्ट पटरानियां मोहित हो गई, बोलना भूल गई कि हमें कुछ कहना है, और आपस में चर्चा करने लगी, सौंदर्य तो इसे कहते हैं, हम किस बात का अभिमान कर, मतलब पहला रूप देखते ही अभिमान नष्ट हो गया कि हम सुंदर हैं, ये अभिमान था उनको। रूप लावण्य का दर्शन करके रुक्मणी आदि पटरानियों ने प्रणाम किया, हे राधिका जी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। तब उस परम सुंदरी ने रुक्मणी जी को उठा करके हृदय से लगाया, बोले कि क्षमा करें, पर किशोरी जी की सहचरी हूं मैं, किशोरी जी तो भीतर विराज रही है, ये तो दासियों की कृपा है। यदि श्री जी की दासी देख ले तो अहंकार शून्य हो जाते हैं, श्री जी देख ले तो क्या होगा? अष्ट पटरानियों में से 2 पटरानियों ने तो वहीं हाथ जोड़ दिए, बोले इससे ज्यादा सुंदर हम देख नहीं पाएंगे भीतर। जिनकी दासी इतनी सुंदर है, श्री जी कितनी सुंदर होंगी, हम यही प्रणाम करें। दासी कोई देख के लौट गई वहीं से। 6 पटरानियों ने भीतर प्रवेश किया तो जो सौंदर्य बाहर देखा उससे भी अति गुना ज्यादा सुंदर प्रणाम किया, हे श्री जी हमारे प्रणाम को स्वीकार करो। उस सुंदरी ने भी हृदय से लगाया, बोले नहीं नहीं मैं दासी हूं, श्री जी भीतर विराज रहे हैं। अंत तो गत्वा रुक्मणी ही रह गई, बाकी सब तो बाहर से ही लौट गई दासियों को देख के, बोले हम देख ही नहीं पाएंगे श्री जी को। जैसे तैसे मूर्छा अवस्था रुक्मणी जी को आ रही है, इतना सौंदर्य, इतना सौंदर्य। रुक्मणी जी को लग रहा है सुंदरता की इनकी दासियों की चरण की धूली भी नहीं हूं मैं, श्री जी कैसी होंगी? पर मन में अभिलाषा है, द्वारिकाधीश के चित्त में निवास करने वाली श्री जी को एक बार देखूं तो सही। और जब पूर्ण रूपेण अहंकार शून्य हो गई, देहाभिमान शून्य हो गई रुक्मणी, तब मुख्य भवन में प्रवेश किया तो अनंत कोटि उर्वशियों के सौंदर्य को भी लज्जित करने वाली, कोटि कोटि कामनियों को भी लज्जित करने वाली अनंत सुंदरी कन्याएं वहां खड़ी हैं, और उन अनंत सुंदर कन्याओं को भी लज्जित करने वाली परम सुंदरी श्री किशोरी जी मध्य में विराज रही।
बोलो वृषभानु दुलारी की जय जय। वर्णन का विषय नहीं है बंधुओं। सोचो, उमड़ घुमड़ के वंशी बजाते हैं ठाकुर जी, कितनियों गजगामनी आ जाए, कितनियों मृगनैनी आ जाए, ठाकुर जी की वंशी बंद नहीं होती। लेकिन जब देखी वृषभानुजा ही विच उठी हूक, वंशी रह गई हाथ में, फिर ना लागी फूंक। ऐसे ही रह जाए ठाकुर, बजे ही ना है वंशी। इसीलिए हमारे वृंदावन में श्री जी घूंघट में रहती हैं, ताकि इनकी वंशी बजे, ताकि ये कृपा बरसावे। क्यों? यदि श्री जी ने अपनो घूंघट ऊपर कर लियो ना, तो त्रिभुवन नायक श्री कृष्ण भी, वो भी मोहित हो जाते हैं श्री जी के ऊपर। रुक्मणी जी मूर्छित होकर के गिर पड़ी किशोरी जी के चरणों में, देख ही नहीं पाई किशोरी जी का मधुर स्वरूप। अद्भुत है बंधुओं हमारी श्यामा जी। बंधुओं, एक बार मैं अपनी कथा में कह रहा था, और एक संत ने मेरी इस बात पर मोहर लगा के सिद्ध कर दिया, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो। मैंने तो मन का भाव कहा था कि हमारे श्याम सुंदर और श्री जी में यदि भेद हो तो कितना भेद है। रुक्मणी जी से किसी ने पूछा कि श्री जी कितनी सुंदर हैं, जो बाकी की पटरानियां भीतर नहीं जा पाई, उन सब ने रुक्मणी जी के बाहर आने के बाद पूछा कि किशोरी जी कितनी सुंदर हैं, ये बताओ। बोले सुनो, हमारे द्वारिकाधीश दिन भर के श्रमित, दिन भर के थके हुए जब रात्रि में आते हैं और आकर के शयन शैया पर लेटते हैं, अपने समस्त आभूषणों को उतार देते हैं, अपने केशों को खोल लेते हैं, घुंघराले केशों को, नेत्रों में थोड़ी थोड़ी नींद भरी होती है, आंखें थोड़ी थोड़ी लाल हो जाती हैं। ऐसे श्याम सुंदर थके हारे जब शयन शैया पर पौड़ते हैं, ऐसे पौड़े हुए श्याम सुंदर का यदि वर्ण कृष्ण से गौर कर दिया जाए तो ऐसा लगेगा मानो श्री जी लेटी हुई, इतनी सुंदर है श्री जी। कोई भेद नहीं बता सकता है, बिल्कुल एकाकार स्वरूप है। जैसे श्याम सुंदर है वैसे ही किशोरी जी हैं, बस ठाकुर जी श्याम वर्ण के हैं और किशोरी जी गौर वर्णा है। तप्त कांचन गौरांगी, सुनने का कहने का विषय नहीं है, श्री जी तो अनुभूति का विषय है। अनुभव करो, श्याम सुंदर को ध्याते रहो, एक दिन ध्याते ध्याते श्याम सुंदर ही किशोरी जी के रूप में प्रकट हो जाएंगे। श्री जी को अद्भुत स्वरूप है भैया। हमारी लाडली जू ने सब पर कृपा की और कृपा करके सब पटरानियां किशोरी जी को प्रणाम करके वापस पधारी। आगे बंधुओं भागवत में सुदामा चरित्र सुनाया गया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो